जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि अनंतम अनंतम प्रणाम गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आपका गुरु जी के अपने चैनल गुरु जी सत्संग में। यहाँ हम गुरु जी का जो भी सत्संग होते हैं, संगत जी के जो भी सत्संग होते हैं वो शेयर करते हैं। अगर आपका भी कोई सत्संग है तो जो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है आप उस पे व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं या लिखकर भेज सकते हैं। हम आपका सत्संग ज़रूर शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी की महिमा अपरंपार है। गुरु जी जो भी हमें टेलीपैथी के थ्रू मैसेज देते हैं वो सच होते हैं और वो आपके लिए ही होते हैं। चाहे आपको किसी टाइम ये लगे कि ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, लेकिन वो मैसेज संगत जी आपके लिए ही होता है। कुछ टाइम बाद ऐसी सिचुएशन आती है, फिर हमें याद आता है कि गुरुजी ने तो हमें ये पहले ही टेलीपैथी के थ्रू मैसेज दिया था। तो जो भी आपके सामने सत्संग आता है आप उसको ध्यान से सुनिए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स पाइए। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग पेश करना चाहती हूँ। आगे हम एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग सुनेंगे। आंटी जी ने बहुत ही प्यारा हमें सत्संग भेजा है, सत्संग को पूरा सुने। लेकिन पहले मैं अपना सत्संग कह दूँ। संगत जी, मेरे पैरों में और घुटनों के नीचे टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, बहुत ही ज़्यादा। बिना कोई काम किए भी मुझे ऐसे लगता था पता नहीं किसी ने क्या किया है कि मेरे इतने ज़्यादा पैर दुखते हैं, नीचे से बहुत ज़्यादा पैर दुखते थे। फिर मुझे टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आया। गुरुजी की संगत ने जो सत्संग शेयर किया था उसमें उन्होंने ये बताया कि आपने काढ़ा पीना है। और जो वो काढ़ा बता रहे थे संगत जी, वो मैंने 10-15 दिन पिया। अब मेरे पैरों में कोई दिक्कत नहीं, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, मैंने सिर्फ वो काढ़ा ही पिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि काढ़ा कैसे बनाना है। संगत जी, आपने 1 गिलास पानी का लेना है। उसमें 4-5 आपने तुलसी के पत्ते डालने हैं, अर्जुन छाल डालनी है, थोड़ी सी दालचीनी डालनी है, 1 हरी इलायची डालनी है और 2 लौंग। इन चीज़ों को आप पानी के गिलास में फ्राई पैन में डाल के गरम करना रख दीजिए। जब वो आधा रह जाएगा तो आपने छान के पुन के उसको गिलास में डाल लेना है। जब ठंडा होगा तो आपने उसको गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए पी लेना है। संगत जी, इसमें कोई आपने चीनी नहीं डालनी, मीठा नहीं डालना, ये ऐसे ही पीना है बिना चीनी, बिना पत्ती के। ये सिर्फ काढ़ा है। और देखिए संगत जी, जैसे ही आपके पैरों में दर्द हो, चाहे आपकी नसें ब्लॉक हो, जो ये सत्संग बताया था वो नसें ब्लॉक के लिए भी बताया था और पैरों के लिए, टांगों के दर्द के लिए भी यही काढ़ा था। इस काढ़े से इतने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं संगत जी, अगर आपके पेट में भी कोई दिक्कत है तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। आप इस काढ़े को पिए, गुरुजी का गुणगान कीजिए, गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए, देखिए आपकी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएगी। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, इसलिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा गुरुजी की मेहर है मेरे ऊपर और मैं यही चाहती हूँ कि गुरुजी हमेशा ऐसी ही कृपा बनाए रखें। गुरुजी के मैसेज बहुत ही पॉजिटिव आते हैं और हर बार गुरुजी यही बोलते हैं कि शुक्राना सत्संग कर। जितना शुक्राना सत्संग करेगी उतने ही तेरे को ब्लेसिंग मिलेंगी। शुक्राना सत्संग करना ही गुरुजी से डायरेक्ट बात करना है। जब हमारा कोई काम बनता है, जब गुरुजी हमारे पे कृपा करते हैं तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम गुरुजी को शुक्रिया करें, हम गुरुजी का गुणगान करें, बाकी लोगों के साथ शेयर करें कि गुरुजी ने हमारा क्या किया है, ताकि सबको ब्लेसिंग मिल सके। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी, हम सुनते हैं एक आंटी जी का सत्संग और मैं आपको भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आपका कोई सत्संग है तो आप हमें भेज सकते हैं, हम आपका सत्संग ज़रूर शेयर करेंगे।
जय गुरु जी, जय संगत जी। सुनते हैं आंटी जी का ब्लेस्ड सत्संग। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मेरा ये सत्संग में चालू कर रहे हैं। मेरे को जो अनुभव आए वो मैं आपको संगत जी को बताना चाहती हूँ। मैं अकेली रहती हूँ। मेरे 2 बच्चे मेरे जेठानी के पास और मेरे हस्बैंड अंकल उसके ही पास रहते हैं। लेकिन मैं गुरु जी से 4 महीने से लगी। पहले मैं शिव जी के मंदिर में जाती थी। शिव जी 5 साल से शिव जी के मंदिर में जाके मैं मेरी जो प्रॉब्लम है वो बताती थी। जब मैंने मेरे भाई के मोबाइल में देखा तो 2 साल से पहले तो गुरु जी का सत्संग देखा था, लेकिन मेरा मन इतना नहीं लगता था। लेकिन मेरे बहन के यहाँ गई तब मैं बहुत डिप्रेशन में थी। तो फिर मेरे बहन का मैंने फोन देखा तो फोन में ये गुरु जी का सत्संग आया और मैंने देखा तो मेरा मन इतना अच्छा लगा। फिर मैं बाद में 12-1 बजे सोई तो वो गुरु जी मेरे सपने में आ गए और चाय और बिस्किट का भोग लगाने के लिए कहे। और बाद में मैं जब शिव जी के मंदिर में शाम को गई तो वो वहाँ पे एक जो तितली है, तितली शिव जी के आगे बैठी थी और मैं और मेरी बहन गई तब वो तितली मेरे को वो सत्संग में बताया था तितली के रूप में गुरु जी दर्शन देते थे। तो फिर हम दोनों बहन गई तो वहाँ पे तितली बैठी थी। तितली इतनी अच्छी थी कि वो देखने में बहुत अच्छी थी, काले रंग की और उसमें चित्ता था। तो फिर वो तो मैं जय गुरु जी जय गुरु जी ऐसा बोला और बाद में मेरे बहन ने जय गुरु जी ऐसा बोला। तो फिर वो 1-2 घंटे वहाँ पे रुकी और बाद में वो जब औरत आए तो फिर वो चली गई और बाद में वहाँ पे हम मंदिर में दोनों बहन थी तो फिर वहाँ पे वो एक साथ वहाँ पे रखी और इतनी अच्छी लगती थी मेरे को। उस दिन बहुत फ्रेश लगता था और बाद में 10 बजे सोई तो तब भी मेरे 4 बजे वो गुरु जी मेरे सपने में आ गए। मेरे इतने कष्ट काटे हैं 4 महीने में, गुरु जी ने बहुत कष्ट काटे हैं। तो फिर मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा था, मेरी कमर में बहुत दर्द कर रहा था। तो मैं झाड़ू जब पहले लगाती तो वो रोती थी। फिर गुरु जी ने मेरे सपने में वो पैर का दर्द काट दिया। तो अभी मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को दर्द ही नहीं है, कमर में दर्द नहीं है और मेरे पैर में दर्द नहीं है। ऐसा गुरु जी का महिमा है संगत जी। मैं क्या गुरु जी का बखान बता दूं। छोटी छोटी बातों में गुरु जी बहुत ध्यान रखते हैं। मेरे माँ की तबीयत बहुत खराब थी। मेरी माँ की कमर में बहुत दर्द था। तो फिर मैंने वो जो मंत्र गुरु जी के थे तो वो पानी रखा, जल रखा। वो जो शिव जी का रूप है वहाँ पे जल रखने के बाद मैंने आधा घंटे वो शिव जी का मंत्र बोला और बाद में वो पानी मेरे माँ को दिए तो उसकी तबीयत अच्छी हो गई। उसकी आंखें में बहुत लाली थी और बाद में उसका सिर बहुत दर्द कर रहा था एक आँख में। तो वो फिर मैंने वही जल उसको दे दिया तो वो आंखें 1 दिन में ठीक हो गई। बाद में दूसरी आंखें में लाली आई तो फिर वही मैंने जल उसको मेरे माँ को दिया तो मेरे माँ की तबीयत अच्छी हो गई, मेरे भाई की तबीयत अच्छी हो गई। और सपने में हर दिन वो गुरु जाते हैं और मेरे कष्ट काटते हैं। और तितलियाँ तो इतनी ज्यादा दिखती है कि हर दिन वो तितली दिखती है। वो गुरु जी बताते संगत जी तो मैं तेरे ही साथ हूँ, लेकिन मैं बहुत डिप्रेशन, मेरे को तकलीफ बहुत, जैसे मेरे जो पति अंकल उसने बहुत तकलीफ दी है। मेरे बच्चे मेरे से दूर हो गए। जो मेरी जेठानी है वो 2 जेठानी है, वो दोनों जेठानी ने वो वशीकरण करके मेरा जो परिवार है सब कुछ बिखर दिया है। मैं 5 साल 6 साल से अकेली रहती हूँ। लेकिन जब से मेरे गुरु जी मिले तब से मेरे को अच्छा लगता है। नहीं तो मैं डिप्रेशन में चली गई थी संगत जी। तो
गुरु जी का क्या शुक्राना, ये तो शब्द गुरु जी के लिए बहुत कम है। संगत जी, मैं क्या उसका बखान करूँ, क्या महिमा है गुरु जी का। मुझे यही लगता है कि गुरु जी सब कुछ ठीक कर देंगे। ऐसा मेरे को जब मैसेज आते तो गुरु जी के मैसेज ऐसे आते, खुशियाँ दे दूंगा, मेरी झोली भर दूंगा, ऐसे मैसेज आते मेरे को। गुरु जी से बहुत विश्वास है, बहुत विश्वास है, बहुत भरोसा है गुरु जी पे। गुरु जी आगे क्या करेंगे वो ही देखते हैं, वो ही देखेंगे क्या है मेरे नसीब में, क्या नहीं, वो ही सब कुछ देख रहे हैं। तो फिर संगत जी, मेरा क्या बताऊँ, मेरा ये पहला ही सत्संग है। मैं टूटी फूटी जो शब्द बता रही हूँ वो स्वीकार कर दो संगत जी, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में बहुत दुखी रहती हूँ, लेकिन गुरु जी का नाम लेती हूँ, गुरु जी का मंत्र जपती हूँ, तब मुझे अच्छा लगता है। लेकिन पिछले अब मेरे हर दिन दिखते हैं, हर दिन गुरु जी मेरे को दर्शन देते हैं। तो संगत जी, मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि आप ही मेरे परिवार को यश करने के लिए गुरु जी से अरदास लगा दो। यही मेरी अ, यही मेरी कामना है, यही मेरी तमन्ना है, क्योंकि 22 साल मेरे पति अंकल ने मेरे साथ संसार की, और बाद में वो छूट गया। तो फिर वो मैं संगत जी को यही बताती हूँ कि मेरी जो तमन्ना है वो आप गुरु जी के आगे अरदास लगा दो, यही मेरी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, और अरबों अरबों शुक्राना, लख लख शुक्राना। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। मेरा ये जो सत्संग है मैं विराम देती हूँ। मेरा टूटा फूटा जो सत्संग है वो स्वीकार कर देना संगत जी। मेरे को तो ज़्यादा बोलना नहीं आता, क्योंकि मैं मराठी साइड की महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ, लेकिन छोटी छोटी जो हिंदी है मैं बता रही हूँ। और गुरु जी का महिमा और गुरु जी का बखान तो शब्द में हम कर ही नहीं सकते। वो क्या गुरु जी सब कुछ देखते। प्लीज मेरा परिवार ये खो जाए, ऐसे संगत जी अरदास लगा दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा ये जो सत्संग है मैं विराम करती हूँ।